सदर मुमलिकत से मुलाकात की अभी शेख रशीद साहब ने, और मुलाकात के फौरी बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। शेख साहब क्या गुफ्तगू रही आरिफ अलवी साहब से, और आपने कहा कि वो सुप्रीम कमांडर हैं, अपना रोल प्ले उन्हें करना चाहिए, वो क्या रोल इस वक्त प्ले करें इन हालात में? देखें जी, इनको समझाएं, मुल्क बैठ रहा है, मुल्क में खाना जंगी है, कहत है, कौमी सलामती का मसला है, सियासी इस्तेकाम जो है और माशी इस्तेकाम वो कौमी सलामती की जमानत है। और मुल्क जो है वो लोग अपनी जिंदगी से तंग आ रहे हैं, तो इनका क्या एजेंडा है ये गवर्नमेंट बताए ना। 8 महीने में इन्होंने क्या डिलीवर किया, क्या काम किया है इन्होंने, और ये क्यों मुसल्लत रहना चाहते हैं, इलेक्शन की तरफ लेके जाना है मुल्क को। और अगर हालात नहीं बदलेंगे और हालात का हमने बेहतर तरीके पे तज्जिया नहीं किया तो बहुत बड़ा बहरान पैदा हो जाएगा। तो शेख साहब, अब ये 23 तारीख को जो असेंबली तहलील का ऐलान है, तो ये 5 रोज की खान साहब ने मोहलत दी, और देखें पहले दिन कितनी हलचल मच गई है। परवेज इलाही साहब के बयान पर आपका क्या रद्द अमल है, जो गुफ्तगू उन्होंने की? मैं अभी नहीं करना चाहता, उन्होंने कल मेरा 2-3 दफा नाम दिया है, मैं 23 के बाद करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ये कहे कि शेख रशीद ने ऐसी बात की। मैं सब कुछ समझता हूँ, बाखबर हूँ, रावलपिंडी में रहता हूँ और पिछले 55 साल से सियासत में हूँ। म्यूनसिपल काउंसलर से लेकर 16 दफा वजीर बना हूँ, अल्लाह का मोहताज हूँ। और अभी मैं 23 तारीख तक कोई तबसरा नहीं करूंगा। 23 तक जो है ना कटी कटा निकल आएगा तो फिर बात करेंगे। तो शेख साहब, ये तो सीट एडजस्टमेंट करने जा रही है पीटीआई काफिली के साथ, दोनों पार्टीज का बयानिया अलग-अलग है, कैसे चल सकेंगे, सीट एडजस्टमेंट कैसे हो सकती है? कल के जो ख्यालात हैं परवेज इलाही साहब के, उसके बाद क्यों नहीं हो सकती जी? उनको ज्यादा अकोमोडेट करें। नून लीग की सीटें भी तो खाली हो रही है ना, वो भी देखें, सीट एडजस्टमेंट करें। और सीट एडजस्टमेंट जो है वो जरूरी है। और ये 5 दिन बड़े हैं मैं, और 23 के बाद मैं एक्टिव हूँगा। सब ये जो परवेज इलाही साहब के ख्यालात हैं, क्या खान साहब उन ख्यालात के साथ चलते रहेंगे इस पार्टी को लेकर आगे? देखें, अभी तो शहर बसा नहीं ना, पहले तो शहर बसने की बुनियाद तो रखे ना। अभी तो इलेक्शन से लोग फरारी हैं और 13 पार्टियां जो हैं वो खुश हो चुकी हैं। उनका एक ही एजेंडा है कि इमरान खान का रास्ता रोके, इलेक्शन का रास्ता रोके। उनका एक ही रास्ता है कि इमरान खान को नाहल करें, इलेक्शन खत्म करें। उन्होंने उसकी जान देने की कोशिश की, नाकाम हुए। अब हमारे पास जो फैसला हुआ है कि 23 तारीख को असेंबलियां टूटनी है, तो उसमें अगर मुस्लिम लीग काफ को ज्यादा भी सीटें देनी पड़े तो कोई बात नहीं। वोट में, इलेक्शन में, ये इलेक्शन तो इमरान खान का है। कल अगर कोई हादसा, हालात, वाकयात या कोई सियासी बड़ा फटा पड़ जाता है तो उसका मैं नहीं कुछ कह सकता। 23 के बाद मैं एक्टिव की ध्यान दूं। और शेख साहब, आपसे पहले कुछ वज़रा ने भी सदर मुमलिकत से मुलाकातें की, इसहाक डार बार बार मिल रहे हैं। आपसे गुफ्तगू में सदर साहब ने क्या किन ख्यालात का इजहार किया, इन हालात पर वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर सकते हैं? मेरे ख्याल है अभी तक तो कोई नतीजा नहीं निकला। मौजूदा हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती। वो इस नाकामी के साथ, वो तो इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराना चाहती। वो तो चाहती है कि 30 को जो इलेक्शन बल्दियाती हो रहे हैं वो भी ना हो। तो नेशनल इलेक्शन तो बड़ी दूर की बात है। वो कोई फड्डा करने के मूड में है, वो कोई शरारत करने के मूड में है, वो बड़ी रुकावट डालने के मूड में है। तो इसलिए मैं अपना फैसला तज्जिए और तबसरे और वाकयात पे वो 23 दिसंबर तक मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि मेरी वजह से मसला। अच्छा, और शेख साहब, आज एक बार फिर चौधरी शुजात साहब मरकज़ी निगाह बन गए। जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, सब उनसे अब ये गारंटी लेना चाह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि असेंबलियों को तोड़ने से किसी तरह बचाएं। और वो ये कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। तो चौधरी शुजात साहब किस बुनियाद पर यह बात कर रहे हैं? असेंबलियां टूटती हैं फिर तो 90 दिन की बाउंडिंग होगी इलेक्शन करवाने की। देखें, चौधरी शुजात जो है वो मिटा हुआ आदमी है और मैं उसको उनको बहुत अरसे से जानता हूँ। लेकिन एक बात माने ना कि जिस इमरान खान को इन्होंने दीवार के साथ लगाया था, इमरान खान ने इन सब लोगों को दीवार के साथ लगा दिया, बल्कि वो दीवार उन पे गिर गई है। अच्छा। ये सारे कहते थे, आप क्लिप दिखाएं ना, आप मेरा इंटरव्यू की बात सुने, आप क्लिप दिखाएं, कहते थे 2 असेंबलियां तोड़े, हम फौरी इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। वो तोड़ रहे हैं जी। अब आप इलेक्शन की तरफ आए, असल बात की तरफ आए ना। बिल्कुल। और ये क्लिप्स बिल्कुल तवातर के साथ शेख साहब अपने न्यूज बुलेटिन में दिखा भी रहे हैं। 24 तारीख का सूरज जब निकलेगा, 24 दिसंबर का, तो केपी और पंजाब की असेंबलियां तहलील शुदा होंगी, साबिक हो चुकी होंगी आपकी नजर में? देखें, असेंबली टूटे या ना टूटे, लोगों के दिल टूटे हुए हैं वो इमरान खान के साथ हैं। जब भी इलेक्शन हो वो इमरान खान को वोट पास करेंगे
और थोड़े दिन की आर्जी सी हुकूमत और इज्जत के लिए जीना है या ओहदे के लिए जीना है, सियासत के लिए जीना है या अपने कारोबार के लिए और अपने केसों के लिए जीना है, ये आप फैसला करें। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरबरा। तो अजहर सिद्दीकी साहब, शेख साहब बहुत कॉन्फिडेंट थे कि असेंबलियां